फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है कि चेरेस्टर मील नामक एक नगर पहले आम नगरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहां कुछ भयावह और डरावनी घटनाएं घटने लगीं, जिससे पूरा नगर नर्क से भी अधिक भयानक बन गया। पर आखिर वहां ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, आइए जानते हैं। फिल्म की आरंभिक झलक बारबी नामक एक युवक को दिखाते हुए होती है, जो एक मृत देह को जंगल में गाड़ रहा था। बारबी वहां का स्थायी निवासी नहीं था और उसके माथे पर लगी चोट से साफ प्रतीत हो रहा था कि मरने वाले व्यक्ति से उसकी तीखी झड़प हुई होगी। इस शव को दफनाने के बाद बारबी अपनी गाड़ी से नगर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शेरिफ नामक एक पुलिस अफसर की कार से होता है। उसे देखकर वह सहम जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है, किंतु किसी तरह वह पुलिस से बच निकलता है। तभी अचानक कुछ गायें सड़क के बीच खड़ी थीं। उन्हें टालने के लिए बारबी अपनी कार को एकदम से घुमा देता है और गायों से भरे एक खेत में जा पहुंचता है। इस दौरान उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। कुछ ही क्षणों बाद धरती भूकंप जैसी हलचल से जोर जोर से हिलने लगती है कि अचानक आसमान से कोई चीज बारबी के सामने गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। वह देखता है कि एक गाय आसमान से गिरी इस चीज से बुरी तरह से कट चुकी थी। घबराया हुआ बारबी उस चीज को छूता है तो उसे पता चलता है कि वह एक अदृश्य दीवार है, जो इतनी चौड़ी थी कि उसके कारण कई मकान बीच से फट गए थे। तभी वहां जेरे नाम का लड़का आकर उससे पूछता है कि वह सुरक्षित है या नहीं। जेरे भी इस अदृश्य बाधा को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। दूसरी ओर शेरिफ और लिंडा को सूचना मिलती है कि पूरे नगर की बिजली सप्लाई ठप हो गई है, फोन कनेक्शन टूट चुके हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट नेटवर्क भी बंद पड़ गए थे। तभी नगर के ऊपर से उड़ रहा एक जहाज इस अदृश्य दीवार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह देखकर लोग और दहशत में आ जाते हैं और यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह केवल एक अदृश्य दीवार नहीं बल्कि एक गोलाकार गुंबद है जिसने आधे नगर को ढक लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम एक रेडियो स्टेशन में फ्लल और उसकी सहायक डोडी को देखते हैं, जो सिग्नल बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। वे दोनों असमंजस में थे कि अचानक कनेक्शन क्यों चला गया। फ्लल को लगता है कि यह अच्छा मौका है उनकी रेडियो रेटिंग्स बढ़ाने का, इसलिए वे दोनों सिग्नल ठीक करने में लग जाते हैं। इसी बीच एक फायर ट्रक गुंबद की ओर बढ़ रहा था, जिसे देखकर बारबी ड्राइवर को इशारा करके रुकवा देता है और उसे दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वाले वहां जांच के लिए पहुंचते हैं, पर यह रहस्यमय गुंबद उनकी समझ से परे था। तभी नगर का काउंसलर बिग जेम भी वहां आता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। पुलिस को पता चलता है कि इस नगर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इस गुंबद की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। इसी बीच घर पर जूनियर नाम का युवक एंजी नाम की लड़की के साथ निकटता बना रहा था। एंजी पेशे से नर्स थी और जो कि बड़ी बहन भी। नजदीकी के बाद जूनियर एंजी से कहता है कि वह उससे गहरा प्रेम करता है, लेकिन एंजी साफ कह देती है कि उसके लिए वह ऐसा कुछ महसूस नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि एंजी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है।